में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे रंग भूमि यहाँ विश्व धरा, तेरे रंग भूमि यहाँ विश्व धरा। हर खेल में मेला में तू ही तो है, हर खेल में मेला में तू ही तो है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू। पेटी नंबर 1 1 2 3 4 5 मेरा प्रदेश बदल रहा है, धीरे धीरे ही सही विकास के मार्ग पर चल रहा है। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। हमारा खास कार्यक्रम बदल रहा जहां में आज बात बिहार के गोपालगंज जिले के एक सरकारी स्कूल की। एक ऐसा सरकारी स्कूल जो अपनी खासियत से हाई फाई प्राइवेट स्कूलों को भी मात दे रहा है, क्योंकि इस सरकारी स्कूल की सूरत और सीरत कल्पना से परे है। अभी हम पहुंचे हैं कुचायकोट प्रखंड के बेलबनवा गांव में, जो गोपालगंज से 25 किलोमीटर पे ये एक स्कूल है, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलबनवा है। जो इस स्कूल में खासियत है कि जो निजी स्कूल में पढ़ने वाले, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आज वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। देखना ये क्या खासियत है इस स्कूल में, जो कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे इस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आइए दिखाते हैं इस स्कूल पे कैसे हर चीज़, मध्याह्न भोजन का भी लिखा गया है यहाँ, सत्यमेव जयते। और खासकर बात है कि यहाँ दीवालों पे संसद भवन का तस्वीर भी लगाया गया है, बनाया गया है। ये दिखाते हैं, अपने कैमरामैन के सहयोगी से कहेंगे कि संसद भवन का यहाँ चित्र बनाया गया है, कैसे बनाया गया है। ये एक खासियत है स्कूल की कि संसद भवन का यहाँ पे चित्र दिया गया है कि बच्चे यहाँ पे आकर्षित हो, पढ़ें लिखें। और ये स्कूल का कैंपस है, और ये अच्छे ढंग से यहाँ कैंपस, ये सरकारी स्कूल नाम है लेकिन प्राइवेट स्कूल का काम है। जिला मुख्यालय गोपालगंज से महज 17 किलोमीटर दूर कुचायकोट प्रखंड के बेलवनवा गांव का उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह स्कूल बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों के लिए एक मिसाल है। इस स्कूल के सभी शिक्षक की कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत स्कूल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई। यहाँ की खासियत बस इसकी सुंदर बनावट ही नहीं, यहाँ सुविधाएं भी ऐसी है जो किसी महंगे प्राइवेट स्कूल में नहीं होगी। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट के तर्ज पर स्मार्ट क्लास संचालित कर छात्रों को शिक्षा देने की बात की जाए तो आप जरूर हैरान होंगे। उसे महज कल्पना ही मानेंगे, लेकिन यह कल्पना नहीं, हकीकत है। देखिए, अभी हम स्कूल के कैंपस में जो 3 क्लासेस है, वो क्लासेस में चलते हैं और देखते हैं किस तरह की व्यवस्था है। यहाँ के स्कूल के प्रचार जो हैं वो कैसे की गई है। देखिए, बच्चे, हर एक बच्चे ड्रेस में बैठे हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, टाई लगाए हुए हैं, बेल्ट लगाए हुए हैं। ये प्राइवेट स्कूलों में देखा जाता है, लेकिन प्राइवेट तो प्राइवेट, यहाँ ये सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल में हर चीज़ से लैस ये सरकारी स्कूल है। हर इस दीवालों पे लॉफिंग परमिट, ABCD, मंगल ग्रह, हर चीज़ की यहाँ व्यवस्था की गई है कि जैसे बच्चे दीवालों पर देखकर भी अध्ययन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हमारे साथ एक 3रे क्लास के सर हैं, जानते हैं किस तरह की बच्चे यहाँ पे उत्सुकता होती है पढ़ने में। बहुत अच्छा तरह से लेकिन है, इससे पूछ सकते हैं लड़के लोग से भी। कितने बच्चे हैं और कहाँ से आते हैं ये 3रे क्लास? बच्चे यहाँ पर काबिल पुकर भिंडा, बलवनवा, पांडे परसोनी, खन्नाका, टोला कुचायकोट। अच्छा, ये बताइए, ये निजी स्कूल में नहीं जाकर, प्राइवेट स्कूल नहीं जाकर इस स्कूल में आते हैं, क्या खासियत है? यहाँ हर तरह की व्यवस्था है सर, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने, हर तरह के फैसिलिटी है, इसलिए बच्चे यहाँ आते हैं। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बच्चे भी मन लगाकर और ड्रेस में, काफ़ी ड्रेस में यहाँ आकर पढ़ाई कर रहे हैं। आप यहाँ की स्कूल क्लासेस की मैम है, इनसे भी जानते हैं किस तरह की पढ़ाइयाँ आपके द्वारा किया जा रहा है। सर, मैंने अपने तरह से बेहतर करना चाहती हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें।
मेरा यही है कि हाँ बच्चे हमारी तरफ से मैंने जो पूछ रहे हैं उसको हम बता दें। अच्छा, देखा जा रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं जाकर आपके स्कूल में आ रहे हैं, क्या खासियत है स्कूल में? सर ये तो बच्चे ही बता सकते हैं, हम तो अपने से कहेंगे बेहतर है, पर आप बच्चे से पूछेंगे तो और बेहतर होगा क्यों आना चाह रहे हैं। चलिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि बच्चों से ही पूछा जा सकता है कि कैसे ये लोग अपने क्लास में और स्कूल में आते हैं। साफ तौर पे सही बात है, मैडम का कहना है कि बच्चों से का ही सवाल है, बच्चे ही बता सकते हैं कि क्या स्कूल में व्यवस्थाएं हैं और क्या यहाँ पे पढ़ाई की जाती है। एक और क्लास में आज जानते हैं कि जहाँ छोटे बच्चे हैं, ये 1 क्लास है, जहाँ 1 क्लास में देखिए नन्हे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि दीवारों पे ABCDEFGH सब कुछ लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर चीज़ सब लिखा हुआ है। ये और I सब लिखा हुआ है, जो बच्चे को कहीं से भी परेशानी लिखने पढ़ने में कभी दिक्कत परेशानी ना झेलना पड़े। और यहाँ पे एक साथ में कतारबद्ध होकर बच्चे बैठे हुए हैं और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बूढ़े जो नौजवान लोग हैं उन मास्क नहीं लगा रहे, लेकिन छोटे बच्चे स्कूल आने के समय मास्क लगाकर सारे बच्चे बैठे हुए हैं और कतारबद्ध होकर ड्रेस में ही ये सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे यहाँ की मैम है, इनसे भी जानते हैं कि किस तरह की आपके द्वारा यहाँ पढ़ाइयाँ की जा रही है। ये 1 क्लास है, किस चीज़ की आप टीचर हैं, आप कैसे पढ़ाई करते हैं? इसको हम लोग बारी बारी से सभी बच्चे को जो दीवार पर ऐड किया गया है उसको एक एक बच्चे से पूरे पढ़वाया जाता है। बच्चे बहुत आराम से पढ़ते हैं, जहाँ मिस्टेक होता है, गलती होता है, उसको हम लोग बताते हैं और बच्चे भी बहुत उत्सुकतापूर्वक आकर इसको पढ़ते हैं। देखिए, उस तरफ दीवार में भी लिखा हुआ है, 1 2 लिखा हुआ है, ABCD लिखा हुआ है। जी, जिस क्लास का जब घंटी होता है उस हिसाब से हम लोग दीवार के अंकों से पढ़ा गिनती सिखाते हैं, ABCD के पहचान कराते हैं, जोड़ घटाव का मार्का बताते हैं और फल फ्रूट का नाम बताते हैं। बच्चे आराम से देखकर उसको बता देते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। देखिए, मैम का कहना है कि बच्चे 3 क्लासेस का यहाँ सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो तीनों क्लासेस का हर चीज़ का ABCD 1 2 और हर चीज़ का चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बच्चे को कहीं से भी दिक्कत या परेशानी ना हो, इसलिए दीवारों पे ही अंकित किया गया है और ये अच्छी पहल है या स्कूल के द्वारा। बिलवनवा का यह सरकारी प्राथमिक स्कूल जिले के सभी निजी स्कूलों को भी मात दे रहा है। मोटी फीस वसूल कर बेहतर शिक्षा देने का दावा करने वाले निजी स्कूलों से ज्यादा बच्चे इस सरकारी स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं। यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिभावकों में होड़ मची है। दरअसल ग्रामीण इलाके बिलवनवा का यह उत्क्रमित मध्य विद्यालय हाईटेक प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ चुका है। यहाँ बच्चों को मस्ती की पाठशाला, स्मार्ट क्लास के जरिए ज्ञान दिया जाता है। हम 7 और 6 और 8 क्लास में बच्चों से बात करेंगे, जानते हैं कि किस तरह की यहाँ पे पढ़ाइयाँ होती है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ भी देखा जा रहा है कि बच्चे बैठे हुए हैं छत पे, लेकिन यहाँ पे इनका स्लीपर जो लाइन कतारबद्ध लगा के एक अच्छे ढंग से यहाँ का स्लीपर रखा हुआ है और खाली पैर ही अपने स्कूल में रूम में बैठे हुए हैं। यहाँ कुछ बच्चे देखिए यूनिफॉर्म में, सारे बच्चे यूनिफॉर्म में हैं, कोई ऐसे बच्चे नहीं है जो विदाउट ड्रेस में हो। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के बच्चे मास्क और हर चीज़ के सुविधा के साथ यहाँ पे आते हैं और पढ़ाई करते हैं। एक हमारे बच्चे हैं, इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? अलका कुमारी। अलका कुमार का घर कहाँ पड़ेगा? बिलवनवा। तो आप इस स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है इसीलिए। ये तो सरकारी स्कूल है, लोगों का कहना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? कौन कहता है सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता? सबसे अच्छा इसी में पढ़ाई होता है। इस स्कूल का क्या खासियत है, क्यों अच्छा लगता है? यहाँ पर शिक्षक बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, मेरे प्रधान यहाँ पर सब स्कूल की देखभाल करते हैं। यही इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या खासियत है? इस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। इस स्कूल में प्रधानाध्यापक स्कूल को सुरक्षित और स्वस्थ रखते हैं, इसलिए इस स्कूल में आप पिताजी आपके शिक्षक हैं, तो आपको तो निजी स्कूल और अच्छे स्कूल में बाहर पढ़ना चाहिए, तो आप सरकारी स्कूल पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अच्छे पढ़ाई होती है और यहाँ पे हर सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर किया जाता है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। अच्छा, सुनने में आया कि आपकी एक बहन भी यहाँ पे पढ़ाई की थी और अच्छे मार्क्स मिले, उस पर क्या कहेंगे? मेरी दीदी भी यहाँ से पढ़ कर गई है और मैट्रिक में 409 नंबर और इंटर में 435 नंबर लाई है।
तो क्यों लाई आपकी बहन इतना मार्क्स? क्योंकि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है, अच्छे ढंग से यहाँ पढ़ाइयाँ की जाती है। और यहाँ मैम है कि इनसे कुछ जानते हैं कि किस तरह की पढ़ाई आपके द्वारा कराई जाती है, बताया जाती है सर। यहाँ पे हम लोग सरल तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चे समझ सकें और बच्चे समझ भी जाते हैं। यहाँ भी बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे भी जानेंगे कि बाबू क्या नाम आपका? समीर। हाँ स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। तो प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे तो पैसा नहीं दिलाते तो भगा देते हैं। तो स्कूल बढ़िया ही है? हाँ। देखिए, इनका कहना है कि ये प्राइवेट स्कूल में जाते थे लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए ये सरकारी स्कूल में आए हैं। और ये सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नाम है लेकिन प्राइवेट जैसी काम है। यहाँ शिक्षक से लेके हर चीज़, यहाँ पे हर चीज़ व्यवस्था है। यहाँ पे एक शिक्षक हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह की आपके द्वारा पढ़ाइयाँ की जाती है, आपके बच्चे कैसे बात आपके मानते हैं और कैसे पढ़ाई करते हैं। बच्चों में मुख्य है कि विस्थापित परिवार के बच्चे हैं, उनको पूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और जो कक्षाएं हैं नियमित रूप से चलती हैं और बच्चों को जो जिज्ञासा है उनको पूरी तरह से संतोष प्रदान किया जाता है ताकि वो अच्छे ढंग से पढ़े। और जो भी कुछ गरीब तबके के बच्चे हैं, अगर उनके पास कापी पेन भी नहीं होता है तो हम लोग अपने तरफ से देने की भी कोशिश करते हैं, देते भी हैं। जैसे एक बच्ची वहाँ पर है, वह बहुत, उसके माँ बाप नहीं है तो विद्यालय द्वारा उसको सरकार द्वारा तो किताब पुस्तक मिला ही, कापी भी हम लोग खरीद कर दे देते हैं। देखिए, स्कूल का जो शिक्षक है स्कूल के, वो उनकी अच्छी पहल भी है, पढ़ाई तो देते ही हैं। खासकर ऐसे बच्चे हैं जो गरीब तबके के हैं, उनको कापी कलम हर चीज़ की व्यवस्था अवेलेबल कराते हैं। देखते हैं फिर बच्चे भी, यहाँ के क्लास के बच्चे भी मास्क लगाए हुए हैं, ड्रेस में हैं, सारे बच्चे टाई लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई ये चीज़ नज़ारा प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिलता है। और ख़ास तौर की बात है कि इस स्कूल रूम में महारथियों का, जैसे ये महापुरुषों का ये तस्वीर लगा हुआ है। कहेंगे दिखाएं कैसे तस्वीर लगा हुआ है। अब्दुल कलाम जी का लगा हुआ है, महात्मा गांधी का लगा है, मदर टेरेसा का लगा हुआ है, राजेंद्र बाबू का ये तस्वीर यहाँ लगा हुआ है। खास बात यह है कि स्कूल के शिक्षक से लेकर प्रधानाध्यापक तक अच्छे हैं, इसलिए व्यवस्था भी अच्छी है। इस स्कूल की एक खास खासियत यह भी है कि यहाँ बच्चों को बौद्धिक विकास के लिए भी प्रेरित किया जाता है। जैसे भवन का जीर्णोद्धार कर कलात्मक पेंटिंग बनाई गई है, दीवारों से भी शिक्षा दिलाई जा रही है। दीवार पर संसद भवन का चित्र बनाया गया है जो बच्चों को खासा प्रभावित करता है। और खास तौर पे ये बात है, देखिए दीवारों पे भी लिखा गया है राजधानी नई दिल्ली स्थित, इतना सब कुछ लिखा हुआ है, कर्क रेखा इतना, हर चीज़ की मैंने दीवार से लेके स्कूल के दीवारों पे लेके हर चीज़ दिखाया जा रहा है कि बच्चे जाने समझे बूझे। और ये जनरल नॉलेज के लिए अच्छी चीज़ है, एक अच्छी पहल है यहाँ के प्रिंसिपल द्वारा कि दीवारों पे हर चीज़ लिखा हुआ है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, भारत की तटीय लंबाई इतनी है, भारत का सबसे बड़ा गाँव, भारत के सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे दक्षिण छोर इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और भूटान, अफगानिस्तान पड़ोसी देशों में। ये देखिए सारी व्यवस्थाएं जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में हुआ करती है, जो यहाँ सरकारी स्कूल में हर चीज़ देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विद्यालय के बच्चों में अनुशासन कूट कूट कर भरा है। स्कूल के प्रिंसिपल रोजाना अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, साथ ही प्रतिदिन एक सफल व्यक्ति की सफलता की कहानी भी बताकर बच्चों को बौद्धिक विकास के लिए प्रेरित किया जाता है। छात्रों को सुविधा के नाम पर हर क्लास में आरओ, पानी की बोतल, डस्टबिन, स्मार्ट क्लास, मस्ती की पाठशाला, कुशल शिक्षक हैं। साथ ही स्कूल के हेडमास्टर का कहना है कि हमारी इच्छा है कि इस विद्यालय में बुक बैंक की स्थापना करें, जिससे बच्चों को निःशुल्क किताब, कॉपी और पेन पेंसिल मिल सके। अभी हम प्रिंसिपल से ही बात करेंगे कि यहाँ के प्रिंसिपल के लोग बड़ाई कर रहे हैं और हर चीज़ उनके द्वारा ही कराया गया है। उनसे जानेंगे किस तरह की उनके जहन में आया कि हमको ये व्यवस्था करनी चाहिए। प्रिंसिपल साहब का कार्यालय है, जो कि ये इसी कार्यालय में प्रिंसिपल बैठते हैं, जो कि उनसे भी जानकारी लेंगे कि किस तरह की उनके द्वारा व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ के शिक्षक हो या शिक्षिका हो या बच्चे हों, खास तौर पर उनका कहना है कि यहाँ हर चीज़ की व्यवस्थाएँ हैं। ये देखिए यहाँ पे दर्जनों भर यहाँ आरओ लगाए गए हैं, जहाँ बच्चों को कोई कठिनाइयाँ और परेशानी ना हो, जिसमें स्वच्छ जल बच्चे यहाँ से लेते हैं और पीते हैं। और यहाँ एक
बच्चा भी है जो स्वच्छ जल लेके आ रहा था, उससे भी जानते हैं किस तरह की जल यहाँ व्यवस्था मिलती है। आप कहाँ से आ रहे हैं और ये कहाँ से जल लेके आ रहे हैं? मैं स्कूल से ये जल आ रहा हूँ और मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। अच्छा बताइए, यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है स्कूल में? यहाँ पे अच्छे फील्ड हैं और यहाँ पे हम आरओ का पानी पीते हैं जो बहुत ज़्यादा स्वच्छ है। यहाँ पे हम फील्ड में खेलते हैं जो कि बहुत बड़ा है। क्या इस स्कूल की मेन भूमिका है, मेन क्या सुविधा है यहाँ पे, क्या क्या सुविधा है? यहाँ पे आरओ है जो हम लोग उसमें से पानी पीते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्वच्छ है, और यहाँ पे फील्ड है और यहाँ पे टंकी भी लगा है जो जिसमें बहुत साफ पानी रहता है और यहाँ पे गंदगी नहीं है। देखिए साथ में कहना है कि लोग आरओ का ही पानी पीते हैं, छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों। सबसे बड़ी चीज़ है कि जल ही जीवन है, जल ही स्वच्छ नहीं मिलेगा तो बीमारियां होती रहेंगी। यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, इनसे भी जानेंगे कि हर बच्चे आरओ से लेके हर चीज़, पढ़ाई लिखाई से लेके बच्चे इनको पढ़ाई कर रहे हैं कि सर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कहेंगे? मेरा नाम विनय कुमार है और मैं 1999 में बीपीएससी से नियुक्त हुआ और हमारी पहली पदस्थापना उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरमाइन प्रखंड उचका गांव में हुई। मैं वहां 12 साल तक अपनी सेवा प्रदान किया और उसके बाद स्थानांतरित होकर के मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलबनवा में आया। यहाँ आने के बाद निश्चित रूप से इसी गांव में मेरा घर भी है और इस विद्यालय की ऐसा कहूँ मैं कि मेरे गांव में अब मेरा विद्यालय मेरी इच्छा के अनुकूल नहीं था, तो मैंने एक चैलेंज लिया कि इस विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा और इस क्षेत्र में सरकारी स्कूल के प्रति आम जनमानस में जो नकारात्मकता है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। 156 बच्चे नामांकित थे, आज 573 बच्चे नामांकित हैं। उस लक्ष्य को लेकर मैं आगे बढ़ा। पहले बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को हमने दूर किया और उसके बाद इस विद्यालय में नवाचार का प्रयोग हमने प्रारंभ किया ताकि बच्चों को आकर्षित किया जा सके। सरकारी विद्यालय में बच्चों का आकर्षण बढ़ेगा तभी बच्चे आएंगे, क्योंकि लोगों के मन में ये भ्रांति रहती थी कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। इस भ्रांति को हमने दूर करने के लिए पूरा जोर लगाया, सरकार से मदद लिया, आम लोगों से मदद लिया। बच्चों को पीने के शुद्ध पानी के लिए हमने लोगों से वाटर प्यूरिफायर दान में लिया, डस्टबिन स्वच्छता की आदतों को बढ़ाने के लिए हमने लोगों से डस्टबिन दान में लिया। हर क्लास के लिए मेरे पास डस्टबिन है। इसके बाद विद्यालय में समय समय पर हर मौके पर विभिन्न प्रकार के आयोजनों के माध्यम से हमने आम जनमानस में यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि किसी भी हालत में निजी विद्यालयों से हमारा विद्यालय कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे विद्यालय में जो नामांकित बच्चे हैं 573, उसमें से लगभग 450 बच्चे ऐसे परिवारों के हैं जो गंडक नदी के कटाव से विस्थापित परिवारों के हैं। उनके पास सिर्फ अगर दस्तूर, एक कट्ठा रहने के घर के अलावा बाकी कुछ नहीं है और ऐसे बच्चों को इस विद्यालय में शिक्षा के प्रति कंटिन्यू रखना, उनमें शिक्षा की भूख जगाना और 9 बजे से 3 बजे तक विद्यालय में रखना ये बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सारे बच्चे बहुत ही लोअर इनकम फैमिली के बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों मजदूरी को निकलते हैं। बहुत समस्याओं को झेलना पड़ता था। एक बच्ची आज नहीं आई, पूछने पर पता चलता था कि मेरी माँ कहे कि मेरी बबनी को तुम आज देखना, मैं मजदूरी करने जा रही हूँ। मैं मोहल्ले में गया, हमारे विद्यालय के शिक्षक मौके मौके पर मोहल्ले में गए और उन लोगों को हम लोगों ने प्रेरित किया, शिक्षा के प्रति उनके मन में विश्वास जगाया और सब इंस्पेक्टर के परिवार के बच्चे, शिक्षक के परिवार के बच्चे, सरकारी शिक्षक हैं उनके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। तो बेशक मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमने उनके मन में इस विद्यालय के लिए, इस सरकारी विद्यालय के लिए एक विश्वास पैदा किया है कि उनको
निजी विद्यालयों की तरफ जा कर के और अपने पैसे को खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक सवाल आपसे और है कि आप ऐसा क्यों, क्या आपके मन में आया कि आपने स्कूल को मंदिर बना दिया? ऐसे भी जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में आपकी जो हर चीज़ से लैस है ये निजी स्कूल में होती है, प्राइवेट स्कूल में होती है, लेकिन आपने सरकारी स्कूल में ये सारी व्यवस्थाएँ की, क्या कैसे सोच के? सर ये बहुत गहरा दर्द है। मेरा परिवार खुद बहुत लोअर इनकम फैमिली वाला था और वहाँ से निकलकर और मेरे परिवार में मेरी पहली नौकरी हुई। आप सोच सकते हैं, गरीब परिवार था और हमने अपनी मजबूरियां देखी थी अपने पढ़ने के दौरान। और मैं आपको बता दूं कि पटना साइंस कॉलेज में मैट्रिक पास करने के बाद मेरा नाम आया था नामांकन के लिए, लेकिन पैसे के अभाव में मैं। देखिए, ये बड़ी बात है यहाँ के प्रिंसिपल द्वारा कि अपनी जो दर्द जो सह चुके हैं वो बच्चे ना सहे। ये एक बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, एक बड़ी बात कही जाएगी। और ये उच्च विचार के ये प्रधानाचार्य हैं, जिनका ये साफ तौर पे कहना है स्कूल को मंदिर बनाकर ही रहेंगे और मंदिर बनाकर रह रहे हैं। मंजेश, कशिश न्यूज, गोपालगंज। इस विद्यालय की एक खासियत यह भी है कि यहाँ रसोइया एप्रन पहनकर मिड डे मील बनाती है। साथ ही इस स्कूल में प्रतिदिन मेनू के हिसाब से बच्चों को खाना दी जाती है। यहाँ मिड डे मील योजना हर दिन के अनुसार बच्चों को दी जाती है। इसके अलावा पढ़ने वाले छात्र किसी कारण से स्कूल नहीं पहुंचे तो उनके अभिभावक के मोबाइल पर एसएमएस पहुंचता है कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आया है। एमडीएम का ये भवन है, रसोई भवन है, जहाँ इसी भवन में एमडीएम का खाना बनाया जाता है। जहाँ देखें बच्चे के लिए थाली, गिलास, बाल्टी खाने के लिए हर चीज़ का व्यवस्था किया गया है। लेकिन एमडीएम बंद होने के चलते अभी एमडीएम बंद है। इसके चलते अभी बच्चों लोग को खाना नहीं परोसा जा रहा है और ख़ास तौर पे देखा जा रहा है कि बच्चे इंतजार और बर्तन में इंतजार कर रहे हैं कि कब एमडीएम चालू हो कि बच्चों को थाली में ये एमडीएम का भोजन परोसा जा। अभी फिलहाल सरकार द्वारा एमडीएम बंद है। इंडिया गेट का चित्र बनाया गया है। ये एक अच्छी पहल है यहाँ के प्रिंसिपल द्वारा। जल है तो कल है, ये भी अच्छी स्लोगन है। और ये देखिए जो मिट्टी का आजकल ये देहातों में बनाया जाता है मिट्टी का चूल्हा, ये चूल्हा भी यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन एमडीएम बंद होने के चलते अभी एमडीएम का जो भोजन अभी नहीं बनाया जा रहा है। आमतौर पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कम, शिक्षकों की आपसी रंजिश, एमडीएम को लेकर विवाद, शिक्षा समिति की खींचातानी जैसी समस्याएं पढ़ाई को चौपट कर देती है। वहीं यह स्कूल अन्य सरकारी स्कूलों के लिए आइडियल बना हुआ है। यहाँ के बच्चे हर दिन प्रार्थना के वक्त संविधान की प्रस्तावना को दोहराते हैं, जो अपने आप में एक अद्वितीय है। इस विद्यालय में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चे यूनिफॉर्म में रोजाना समय पर स्कूल पहुंचते हैं, जो अन्य सरकारी स्कूलों में देखने को नहीं मिलता। बच्चों के पीने के लिए 1 दर्जन आरओ लगाए गए हैं, जिससे बच्चों को चापाकल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कि बच्चे टिफिन होने के बाद से कैसे कतारबद्ध होकर अपने अपने घरों जा रहे हैं लंच करने। एमडीएम बंद है। एमडीएम बंद होने से बच्चे अपने लाइन कतारबद्ध होकर अपने अपने घर जा रहे हैं। देखिए स्कूल का एक शिष्टाचार कैसे बनाया गया है। यहाँ बच्चे कतारबद्ध होकर, कहीं की कोई दिक्कत, कोई धक्का धुक्की कहीं कुछ नहीं है। बच्चे कतारबद्ध होकर अपने अपने घरों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अभी एमडीएम बंद है। एमडीएम बंद होने के चलते बच्चे घर जा रहे हैं खाना खाने के बाद खुद बच्चे फिर स्कूल में वापस आएंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टिफिन लेकर आए हुए हैं स्कूल में। देखिए बच्चे कैसे कतारबद्ध होकर अपना लंच निकाल कर यहाँ पे खाना चालू कर दिए हैं। एमडीएम बंद है न से बहुत काफ़ी परेशानी हुई है, लेकिन बच्चे अपने अपने घरों से देखिए कैसे बच्चे हमारे खाना लाए हैं, रोटी लाए हैं, सब्जी लाए हैं। कतारबद्ध होकर सारे बच्चे अपना टिफिन ला के ये यहाँ पे आए हुए हैं। और ये भी दिखाएंगे कैमरामैन से अपने कि थोड़ा देखें कैसे बच्चे कतारबद्ध होकर बैठ के सुकून से बैठ के ये खाना खा रहे हैं। एमडीएम बंद होने से काफ़ी थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बच्चे चावल, दाल, सब्जी, पराठा, रोटी, सब्जी हर कुछ बच्चे ला के अपने घरों से यहाँ लाकर खाना खाते हैं और खाना खा के आरओ का पानी पीते हैं। स्कूल का टिफिन हुआ है? हाँ। हाँ। क्या ला है घर से? दाल भात सब्जी। देखिए छोटा बच्चा है, ये हमसे पूछने पे बोला कि चावल दाल सब्जी लाए हैं। और देखिए खास बात यह है कि एक टिफिन में एक भाई और बहन है। अपने एक टिफिन से चावल दूसरे बहन को अपने निकाल के और सब्जी निकाल के बांट के ये बच्चा खा रहा है। साफ तौर पे देखा जा रहा है
कि ये MDM बंद में थोड़ा सा परेशानियाँ और सामना का दिक्कत हो रहा है, लेकिन बच्चे अपने घरों से भोजन ला के खाना खा रहे हैं। तो इस खास पेशकश बदल रहा अपना जहां में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।